नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के भंडारा कक्ष में हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में अनेक सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है और उनमें से सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र भी एक है। ये भंडारा कोई साधारण भंडारा नहीं है। सतलोक आश्रमों का भंडारा काफ़ी चर्चाओं में रहता है और बताया जाता है कि सतलोक आश्रम का जो भंडारा है, जो उसे एक बार खाता है वो उसके गुण जरूर गाता है। जी हाँ, आखिर क्या विशेषता है सतलोक आश्रमों के भंडारे की, वही दिखाने के लिए आज हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के भंडारा कक्ष से ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं भंडारा प्राप्त कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो पुरुष हैं वो भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेवादार हैं हम उनसे भी बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, आपको किचन दिखाएंगे, वो विशाल रसोई जहाँ पे ये भंडारा तैयार होता है और 24 घंटे ये भंडारा चलता है। कितने भी लोग आ जाएं, कहीं से भी आएं, किसी भी समय आएं, हर समय भंडारा उपलब्ध होता है। तो हम एक सेवादार के पास अभी हैं और इनसे ही जानेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके बाद उन विशेषताओं को आपको दिखाएंगे। क्या वास्तव में जो ये बताएंगे वो चीज़ें हैं या फिर यूं ही कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर आपका नाम जानना चाहेंगे, बताइए कहाँ से हैं? अनुराग दास, यमुनानगर से। तो अनुराग जी, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो ये भंडारा चल रहा है, बड़ा प्रचार प्रसार होता है, हम तक जानकारियाँ पहुँचती हैं और देश दुनिया में सतलोक आश्रम का भंडारा चर्चाओं में रहता है। क्या विशेषताएं हैं और क्या इस चर्चा का कारण है? ये सारा आयोजन संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में किया जाता है। जिस समागम में आज आप ये कवरेज कर रहे हैं वो संत गरीबदास जी का बोध दिवस है। इसका आज तीसरा दिन है, समापन का दिवस। 3 दिन का अखंड पाठ यहाँ पे होता है और उस अखंड पाठ के उपलक्ष्य में 24 घंटे भंडार घर में भंडारा चलता है। जितना भी भंडारा आपको यहाँ मिलेगा वो सब शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। और इस भंडारे की विशेषता ये है, इसमें हर उम्र के व्यक्ति का, बुजुर्गों का, माताओं का, बच्चों का, विकलांगों का, सबका ख्याल रखा जाता है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि सबका ख्याल रखा जाता है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और बहुत ही बृहद स्तर पर इसको किया जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो भंडारा है इसमें हर किसी का ख्याल रखा जाता है। चलो मान लिया संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे पहुँचते होंगे, इसके अलावा इस भंडारे को प्राप्त करने के लिए कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं? इस भंडारे का जब भी समागम होता है, समागम से 15 दिन पहले सभी को निमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं। जैसे शहर के गणमान्य व्यक्ति जो होते हैं, डीसी हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, विधायक हो गए, नगर निगम के गणमान्य व्यक्ति हो गए, उन सबको निमंत्रित किया जाता है इस भंडारे में। तो वो सब यहाँ पे आते हैं। इसके साथ साथ पूरा विश्व निमंत्रित होता है। मतलब ये एक ओपन इनविटेशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति इस भंडारे में आकर उसका आनंद ले सकता है। जैसे कि इनका कहना है कि आम व्यक्ति से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, प्रशासनिक पदों पर हो या फिर आध्यात्मिक पदों पर भी हो, उन सबको यहाँ पे आमंत्रित निमंत्रित किया जाता है और सतलोक आश्रमों का भंडारा यूं ही चर्चा में नहीं रहता है। तो सर एक चीज़ और बताइएगा कि हमने ये सब कुछ देखा है, जब हम गेट से अंदर आए, कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी हमने देखी हैं। बहुत ही मुश्किल है, एक छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए भी बड़ी तैयारियों की आवश्यकता होती है। कई लोग उसमें लगे होते हैं और फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। यहाँ पे जो कुछ भी देखा जा रहा है सब प्रॉपर है, ऐसा लग रहा है कोई रिमोट कंट्रोल से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आखिर इस सब कार्य को, इस एक्टिविटी को कौन संचालित कर रहा है? जैसा कि आपने कहा कि आपको बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था दिख रही है और आपने एक शब्द भी यूज किया कि रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। इस रिमोट कंट्रोल से जो ये सिस्टम चल रहा है वो रिमोट कंट्रोल संत रामपाल जी महाराज के हाथ में है। आपको वो दिखेगा नहीं, परंतु सारी व्यवस्था उन्हीं के थ्रू चलाई जा रही है। उनके जितने भी शिष्य हैं इस समागम को व्यवस्थित करते हैं, वो 100% उनकी सारी कही हुई शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इतनी व्यवस्था बनाई गई है कि हर लाइन के अंदर
प्रॉपर कलर के टैग दिए गए हैं जो किसी दूसरी लाइन से मिक्स नहीं होते। हर सेवादार के गले में आप देखेंगे 1 नंबर लाइन है तो हरे रंग के टैग है, 2 नंबर लाइन है तो लाल रंग के टैग है, 3 नंबर लाइन है तो पीले रंग के टैग है। और हर टैग पे ये लिखा हुआ है कि उस को वितरित क्या करना है, जैसे चावल राम करना है, फुल्का करना है, छोले करने हैं, सब्जी करनी है, दाल है, लड्डू है, जलेबी है, सलाद है। तो बिल्कुल भी अव्यवस्था होने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो व्यवस्था को 100% फॉलो करके चलते हैं, तो व्यवस्था का कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल अलग अलग लाइनों में बैठते हैं, हर लाइन के लिए अलग सेवादार हैं। बोलने का मतलब अगर 1 नंबर लाइन पे जो सेवादार सेवा कर रहे हैं वो 1 नंबर पे ही करेंगे, और इसी प्रकार से अलग अलग लाइनों में जहाँ पे भंडारा होता है, भंडारे कक्ष की जो क्षेत्रफल वो बड़ा है और यहाँ पे कई सारी लाइनें हैं। यकीनन धन्यवाद करेंगे आपका। और ये सब कुछ वास्तव में यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, और जो कुछ इन्होंने बताया है उससे भी हम आगे आपको दिखाते हैं, उस विशाल रसोई को दिखाते हैं जहाँ पे लगातार भंडारा बनता है और कितने भी लोग आ जाएं कमी कभी नहीं होती है। और इसका क्या कारण है, क्या विशेषता है, क्या वो शक्ति है जो यहाँ पे लगातार कार्य कर रही है। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये तमाम कार्यक्रम संचालित होते हैं। चलिए विशाल रसोई की तरफ भी चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाएंगे किस प्रकार से पकवान बन रहे हैं, और ये तमाम जो पकवान है, व्यंजन है, वो थालियों तक पहुँच रहे हैं, उस पर भी एक नज़र फिराते हैं। तो अभी मैं उस रसोई के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे कितने भी लोग आ जाएं यहीं से वो भोजन बनकर के तैयार होता है, भंडारा बनकर के तैयार होता है। ये जबरदस्त दृश्य है, इस दृश्य को देखिएगा, ये अपने आप में बहुत ही खास है। इस कढ़ाई का साइज देखिएगा और इस सेवादार किस प्रकार से यहाँ पे लगातार इस सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसा कि बताया जाता है कि सतलोक आश्रम में जो भंडारा तैयार किया जाता है, जो तमाम पकवान व्यंजन बनाए जाते हैं वो शुद्ध देसी घी में बन करके तैयार होते हैं, और ये है वो शुद्ध देसी घी। ये देखिएगा कितनी संख्या में यहाँ पे बीटा घी के ये कनस्तर रखे गए हैं, और यहाँ पे देखिएगा ये भट्टी नीचे से जला रखी है, ऊपर घी को पिघलाने के लिए एक कनस्तर इसके अंदर रखे गए हैं। इस पे कुछ पानी भरा होगा इस बड़े पतीले पे, और उसके अंदर ये तमाम कनस्तरों को रखा गया है। तो हम सेवादार से भी यहाँ पे जानेंगे। तो सर आप कहाँ से, क्या नाम है पहले बताइए? मनोज दास है जी, हनुमानगढ़ राजस्थान। तो यहाँ पे आप कौन सी सेवाएं देख रहे हैं? सर घीराम की सेवा देख रहे हैं। तो जैसे कि हमें बताया गया है कि यहाँ पे जितना भी पकवान बनाया जाता है, जो व्यंजन बन के तैयार होता है, वो शुद्ध देसी घी में बन के तैयार होता है। क्या वास्तव में यहाँ पे देसी घी का ही प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सत्य वचन है जी, बिल्कुल सत्य बात है। शुद्ध घी में बनाया जाता है परमात्मा की असीम कृपा से। इसके अलावा रिफाइंड या सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है किसी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं भगत जी, और शुद्ध और देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि शुद्ध देसी घी का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए सतलोक आश्रम में जो भंडारा होता है, और न सिर्फ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र बल्कि देश दुनिया के 1 दर्जन से अधिक सतलोक आश्रमों में इसी प्रकार का भंडारा चलता है, अखंड भंडारा चलता है। और ये देसी घी आप देख सकते हैं, क्या इतना ही घी है या फिर इसके अलावा स्टोर है? इसके अलावा भी स्टोर है, सामने स्टोर है, और भी परमात्मा की दया से कमी होती है तो अपने आप आ जाता है। मालिक की इतनी कृपा है और इतनी रजा है। आगे का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, और ये बहुत ही रोचक बात है। ये देखिएगा, ये मैदे को यहाँ पे फेंटा जा रहा है, और इसको भी प्रॉपर छलनी से छान करके तैयार किया जाता है। कोई अतिरिक्त वस्तु उसमें ना हो, कोई कबाड़ उसमें ना हो। सबसे पहले जो सबसे अच्छी कंपनी है उसका मैदा लिया जाता है, उसके बाद उसे भी छाना जाता है। तो विश्वसनीयता और सफाई का यहाँ पे पूरा ध्यान दिया जाता है। तो क्वांटिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ क्वालिटी भी है। और ये जलेबी देखिएगा, ये ताजी ताजी जलेबी बनकर के तैयार हो रही है। जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि जलेबी परोसी जा रही थी और यहाँ से बन करके वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये गर्मा गर्म जलेबी है, और इसकी खासियत ये है कि इसे भी शुद्ध देसी घी में बना करके तैयार किया जा रहा है। तो बहुत कम लोग होंगे जो शुद्ध देसी घी में बनी हुई जलेबी को खाते हैं, जिन्होंने खाई होगी। और सतलोक आश्रम में जो भंडारा होता है वहाँ पे शुद्ध देसी घी की जलेबी ही बनाई जाती है। थोड़ा आगे की तरफ दृश्य दिखाइएगा। ये चाशनी
और यहाँ पे कितनी कढ़ाइयाँ हैं, अलग अलग कढ़ाइयों पे ये जलेबी बना करके तैयार की जा रही है। सर कहाँ से है, क्या नाम आपका? धर्मपाल दास है जी। क्या कहेंगे, यहाँ पे तो कई सारी कढ़ाइयाँ एक लाइन पे लगी हुई हैं, लगातार जलेबी बन रही है। लगभग कितनी जलेबी बन जाती है, कितने किलो मैदे की जलेबी बन जाती है? बहुत बन जाती है जी, कम 20-30 क्विंटल की आटे की बन जाती है मेरी। कितना क्विंटल? 20-25 क्विंटल। तो आपकी कितने देर की सेवा, शिफ्ट कितने समय की आपकी? ये लगे 3:30 बजे लगे थे, 3:30 बजे लगे थे सुबह, अब जब तक की चल रही है सेवा। तो जितने भी ये हलवाई भाई यहाँ पे लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कितनी मेहनत ये कर रहे हैं और सेवा भाव इनके अंदर साफ साफ झलक रहा है। आप ये बताइएगा, इतनी मेहनत करके कुछ मेहनताना मिलता है, कुछ दिहाड़ी मिलती है? सेवा ही करते हैं परमात्मा की जी, सब सेवादार है, परमात्मा की सेवा में आए सभी। तो ऐसी सेवा का भाव आपका क्यों है, क्यों आप ये सेवा कर रहे हैं? ये गुरु के प्रीत है, हमको सेवा करने का मौका मिलता है, परमात्मा सुकून मिलता है आत्मा को और भक्ति भाव बढ़ती है इससे। तो यकीन मानिएगा बहुत ही शानदार दृश्य है और जलेबी लगातार बन करके तैयार हो रही है। एक कतार में ये जलेबी बनाने वाले जो तमाम हलवाई सेवादार हैं, इनकी सेवा निरंतर चल रही है। तो यकीन मानिएगा क्या स्तर है इस भंडारे का और किस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन करें, किस प्रकार से हम इसके बारे में बताएं। हलवाइयों के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, जो सेवा की जा रही है, उससे थोड़ा आगे हम बढ़े तो यहाँ पे देखा कि ये तमाम जो भोजन है, जो रोटियां हैं, जो पूरियां हैं, इनके पैकेट बनाए जा रहे हैं। किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, एक सेवादार हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से आप? सर साहिब जी, मेरा नाम कन्हैया दास है जी, मैं लाडवे का रहने वाला हूँ जी। तो यहाँ पे जो भोजन के पैकेट बना के तैयार किए जा रहे हैं, ये किस उद्देश्य से इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं? ये जी हमारे गुरु जी के आदेश के अनुसार जो संगत बाहर से आती है, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, बाहर से जितनी भी संगत आती है उनको दिया जाता है जी। 1 दिन के 2 दिन के लिए जितने भी चाहिए उतने दिए जाते हैं जी भंडारा। ये गुरु जी के आदेश के दिया जाता है जी, उनको देते हैं जी हम ये भंडारा, तो अपने साथ ले जाते हैं जी रास्ते के लिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे झारखंड से भी यहाँ पे संगत आती है, तो झारखंड का जो सफ़र है लगभग 3 दिन लग जाते हैं और उन 3 दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों के लिए ये सुविधा देते हैं कि उन्हें बाहर से किसी होटल से खाना न खाना पड़े, अतिरिक्त पैसा खर्च ना करना पड़े, अव्यवस्था उनके लिए ना हो। इसके लिए ये देखेगा किस प्रकार से ये भोजन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें क्या क्या रखा गया है? इसमें जी पूरी राम है जी, फुल्का राम है जी, 4 राम है जी और सब्जी राम भी देते हैं जी। तो सोचिएगा कि हर व्यंजन के पीछे राम है, रोटी के पीछे राम है, फुलके के पीछे राम है, अचार के पीछे राम है, सब्जी के पीछे राम है। जहाँ सब कुछ राम है, जहाँ सब कुछ राममय है, यकीन मानिएगा वहाँ इस भंडारे की क्या महिमा करें। हमारे पास उतने शब्द नहीं हैं जो हम इसकी चर्चा कर पाएँ, इसकी व्याख्या कर पाएँ। बहरहाल थोड़ा आगे चलते हैं और आगे का दृश्य देखते हैं क्या कुछ। तो इतनी भव्यता के साथ जब ये भंडारा यहाँ पे परोसा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए मशीनों की भी आवश्यकता होती है। और अब मैं वो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे मशीनों की मदद से, पहले इस तरफ देखिएगा, ये आटा लगातार यहाँ पे आता जाएगा, एक एक बैग करके अंदर जाएगा और गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पे लगातार पहुँचता जाएगा। न जाने कितने बैग एक दिन में आटा लग जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये आटे को गूंदने की मशीन लगी हुई है। सेवादार यहाँ पे लगातार ये सेवाएं देख रहे हैं। ये देखिएगा बाहर आटा गूंद करके तैयार हुआ और अंदर ये मशीन लगी हुई है। इस मशीन के माध्यम से यहाँ पे ये रोटियाँ बनाई जा रही हैं। ये देखिए, और थोड़ा मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आराम से आगे आ जाएगा। तो सेवादारों की सेवा भाव भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और ये मशीन देखिएगा, थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा, गूंदा हुआ आटा ऊपर से डाला जा रहा है, यहाँ से ये पेड़े बन करके आगे जाते हैं, यहाँ से रोटी बन के बाहर आ जाती है और लास्ट में रोटी पक करके बाहर निकलती है। थोड़ा मैं इस तरफ दिखाऊँगा आपको, ये देखिए, ये इस तरह से ये पूरी बेल्ट बनी हुई है और ऊपर रंग से एक साथ कितनी रोटियां आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा ये फुलके बनकर के आ रहे हैं, गर्मा गर्म फुलके इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं। और हाथ जोड़ना
संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, ये सेवा भाव अपने आप में अद्वितीय है। ये हर किसी को विनम्र बना देता है। और यहाँ पे जब ये फुलके बनकर के पहुँच रहे हैं तो देखिएगा घी किस स्तर पर लगाया जा रहा है, किस तरह से इन गरम गरम फुलकों को यहाँ पे डाला जा रहा है और इसके बाद लगातार इस पे घी लगाया जा रहा है। ये देखिए, और यहाँ से फिर घी लगने के बाद इन रोटियों को अच्छी तरह से घी लगाने के बाद यहाँ से बाहर हॉटकेस पर पहुँचाया जाता है। ये देखिएगा, वो हॉटकेस भी देख लीजिएगा, यहाँ पे हॉटकेस है, ये रोटियाँ जा रही हैं देखिए, और यहाँ से ये इस हॉटकेस में रखी जाएंगी। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये तमाम सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं और अपने आप में ये दृश्य काफ़ी शानदार। सर कहाँ से हैं, क्या नाम है? अजीत दास जी। क्या कहेंगे, ये दृश्य देख करके तो आंखें पवित्र हो रही हैं और वास्तव में ये भंडारा अद्वितीय है। इसके बारे में बताइएगा, ये व्यवस्थाएं किस प्रकार से व्यवस्थित की जाती हैं? ये परमात्मा गरीबदास जी महाराज का प्रकट दिवस है। इसके उपलक्ष्य में 3 दिन का अखंड पाठ हो रहा है गरीबदास जी महाराज की वाणी में, सतगुरु रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। और यहाँ पर 3 दिन लगातार श्रद्धालु लगभग एक दिन में 30,000 तक आते हैं। तो मतलब मान लीजिए 3 दिन में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। 24 घंटे निःशुल्क भंडारा परमात्मा का चलता है। तो जो ये रोटी की मशीन लगी है, लगातार रोटी बन रही है, 1 घंटे में कितनी रोटियां बना दी? ये 1 घंटे में लगभग 2500 फुल्काराम बना देती है जी, 2500। तो 1 घंटे में 2500 फुल्काराम बना देती है। और इसके अलावा मैनुअल भी बनाया जा रहा है, जो सेवादार उनके द्वारा भी रोटियां बनाई जा रही हैं, पूरियां बनाई जा रही हैं। तो आप ये बताइएगा कि जो यहाँ पे सेवादार हैं, जितने भी सेवा कर रहे हैं, क्या इन्हें कुछ मानदेय, वेतन या कुछ दिहाड़ी दी जाती है? नहीं, निःशुल्क सेवादार, सारे निःशुल्क सेवादार हैं सब परमात्मा के। कोई वेतन वेतन वाला नहीं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से परमात्मा के सब श्रद्धालु भक्त हैं और निःशुल्क सेवा चल रही है। तो यकीनन बहुत ही शानदार ये दृश्य है। और यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से रोटियों की जो व्यवस्था है, जो उस पर घी लगाया जा रहा है और जिस प्रकार से मशीन से बनकर के वारी है और जो भंडारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उनकी थालियों तक पहुँच रही है, वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। रोटियों का ये दृश्य हमने आपको दिखाया, रोटी बनने की मशीन आपको दिखाई। चलिए अगली कड़ी में देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पे जो महिला सेवादार हैं और जो महिलाओं की तरफ का जो भंडारा कक्ष है, जहाँ पे महिलाएं भंडारा कर रही हैं, तो महिला सेवादार ही वहाँ पे हैं और हर किसी भंडारे करने वाले के हाथ पर थाली, चम्मच और गिलास दिया जा रहा है। तो पूरी राम जहाँ पे बन करके तैयार हो रही है, उस स्थान पर अभी हम हैं और यहाँ पे देखेगा इस मशीन पर ये आटा फेंटा जा रहा है, आटा गूंदा जा रहा है और इस आटे में हमें अजवाइन भी नजर आ रही है। तो बहुत ही साफ सफाई के साथ ये देखेगा किस तीव्रता के साथ ये आटा यहाँ पे गूंद करके तैयार होगा और यहाँ पे इसके पेड़े बनाए जाते हैं। जो तमाम ये महिला सेवादार हैं, ये लगातार इस आटे के पेड़े बना रहे हैं। तो भंडारा प्राप्त करने वालों की थालियों पे जो गर्मा गर्म पूरियां जा रही हैं, जो पूरी राम पहुंच रही है, वो यहाँ से पहुंचती है। ये देखिएगा, ये तमाम जो महिला सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, एक लंबा टेबल यहाँ पे लगाया गया है और दोनों तरफ से बैठ करके ये पूरियां बेली जा रही हैं, बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, बहुत ही शानदार सेवा भाव के साथ। और यकीन मानिएगा ये दृश्य अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है और किसी किसी के लिए चौंकाने वाला भी है। इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे ये पूरियाँ बनाई जा रही हैं लगातार। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ बढ़िएगा। और ये देखिए, एक बहुत बड़ा पतीला है और इस पतीले के अंदर ये पूरियाँ कहाँ से बनकर के आ रही हैं, तो आगे की तरफ देखिएगा, एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, एक चासन है और इस पर ये सेवादार जो हलवाई हैं, ये लगातार पूरियां तल रहे हैं। पूरियां यहाँ पे बन करके तैयार हो रही है। ये सेवा अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, ये दृश्य ज़बरदस्त है, ये सेवा ज़बरदस्त है, ये भंडारा ज़बरदस्त है, ये समागम ज़बरदस्त है और कहीं तो सतलोक आश्रम की हर एक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन मानिएगा दुनिया में हर जगह ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो सतलोक आश्रम में देखने को मिलता है। सेवादारों की सेवा यहाँ पे लगातार लगी है। कहाँ से है, क्या नाम है सर आपका? साहिब जी मुकेश दास, कुरुक्षेत्र से ही हैं। क्या सेवा देख रहे हैं आप? पूरी राम की सेवा देख रहे हैं जी। मैं कोई कच्ची पूरी नहीं बन जाए। ये पूरी यहाँ से बन करके कहाँ जाएगी?
ये अंदर जाएगी पैक करने के लिए। भगत उनसे दूर से आए हैं, उनके वास्ते हो रही है। तो इन्होंने जो बताया कि ये सिर्फ उन भक्तों के लिए पूरियां बन रही हैं जिनके लिए सफर में जो भोजन के पैकेट दिए जाएंगे, जो पूरियां फुलके अचार के साथ जो पैकेट बनाए जाते हैं, ये उसके लिए बन रही है। पूरियों की संख्या देखिएगा, ये तो अभी अभी बन रही है और ये लगातार 24 घंटे यहाँ पे ये जो बड़ी रसोई है, जो विशाल रसोई है, इस पर ये हलवाई लगातार ये सेवाएं देते रहते हैं। मैं सुनील दास करनाल से, मंगल कॉलोनी पार्ट 2 से। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ये बताइएगा कि ये लगातार इतने बड़े स्तर पर यहाँ पे पूरियां बन करके तैयार हो रही हैं, एक दिन में क्या लगातार 24 घंटे ये सेवा चलती है, कुछ समय चलती है? बिल्कुल भगत जी, 24 घंटे सेवा चलती है। परमात्मा की बहुत दया है, 3 दिन लगातार 24 घंटे सेवा चलती है। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? हम जी यहाँ के हलवाई हैं जी। इस तरफ देखिए, हाँ, यहाँ के हलवाई हैं। झूले काम है जी हमारा ये। तो आपको हलवाई का पूरा काम आता है? हाँ जी, पूरा काम आता है जी। कितना लेते हो एक दिन का? कोई तनख्वाह नहीं है जी। तो क्यों फ्री में क्यों कर रहे हैं? हमारे परमात्मा का भंडारा ही है। कौन है आपके परमात्मा? कबीर साहब संत रामपाल जी। तो ये देखिएगा, ये भरोसा है, ये विश्वास है, और विश्वास में ही परमात्मा होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। वो विश्वास यहाँ पे भी झलक रहा है, वो विश्वास वहाँ पे भी झलक रहा था, हर जगह झलक रहा है। और यकीन मानिएगा, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इस इतने बड़े स्तर पर जो ये तमाम कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा बन रहा है? भाई हम 3 दिन के अंदर 100 कट्टा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अभी आज तक हमने कभी सेवा देखी नहीं की ऐसी, ठीक है जी। हम भी हलवाई हैं, हम भी काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी सेवा नहीं देखी है। ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी, ठीक है जी, भगवान है हमारे। हम इन्हीं की आश्रम में आकर सेवा करते हैं। 3 दिन के बजाय 4 दिन आते हैं। बिल्कुल, और एक बार फिर से दिखाइएगा, ये पूरियां बन करके तैयार हो रही हैं और बहुत अच्छी तरह से बनाई जा रही हैं। गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, कार्य में कोई कमी नहीं है, साफ सफाई में कोई कमी नहीं है, शुद्धता में कोई कमी नहीं है, बेहतर क्वालिटी के साथ। और इस प्रकार से हॉट केस पर इसे रखा जा रहा है, ये देखिएगा। और जो पूरियां थोड़ा सही नहीं लग रही हैं, कुछ कमी है, उसे तुरंत हटाया जा रहा है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल चेक की जा रही है, और जहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा कि ये पूरी ठीक नहीं है, उसे तुरंत हटाया भी जा रहा है। ये खाना पूर्ति नहीं हो रही है, ये परमात्मा का डर है कि हमें अपना कार्य बेहतर ढंग से करना है। एक और सेवादार हैं, थोड़ा इनसे भी जानेंगे। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? करनाल से प्रवीण दास। तो इस दिव्य दृश्य के बारे में क्या कहेंगे? हमने भंडारा दिखाया, यहाँ पे बर्तन सेवा चल रही है, पूरियां बेली जा रही हैं, मशीन पे रोटियां बन रही हैं, और तमाम प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी है। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए क्या है। जो संत रामपाल जी महाराज जो ये भंडारा दे रहे हैं, ये पूर्ण शुद्धता है। देसी घी में हलवा बनता है, देसी घी में सब्जी बनती है, और जो हमारे आप देख रहे हो वो बर्तन सेवा हो रही है, पूरे शुद्ध। एक बार नहीं 10 बार धोया जाता है उन बर्तनों को। यहाँ पे बर्तन साफ करने की सेवा है, और देखेगा कितने यहाँ पे अलग अलग एक कुंडियाँ बनाई गई है पानी की, ये अलग अलग टब रखे गए हैं, और एक के बाद एक टब पे तमाम जो बर्तन है इन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है, साफ किया जाता है। आगे की तरफ मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको, तो देखेगा कि ऐसा नहीं कि एक बार धो दिया और उसके बाद बर्तनों को आगे पहुँचा दिया, नहीं, बिल्कुल एक के बाद एक प्रोसेस के साथ लगातार बर्तन की धुलाई होती है। और ये सेवा भाव है, ये पैसे के लिए काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि पुण्यों के लिए काम किया जा रहा है। और जब पुण्यों के लिए काम किया जाता है तो काम ईमानदारी से होता है, उसमें 100% योगदान दिया जाता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ी जाती है, और हर संभव प्रयास किया जाता है कि वो कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो। तो यहाँ पे देखेगा कि तमाम जो बर्तन सेवा है, ये बर्तन साफ किए जा रहे हैं, और बर्तन साफ होने के बाद आगे पहुँचाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जूठे बर्तन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये देखिए, ये थालियों की संख्या देखिएगा। ये तमाम जो भंडारा कर रहे लोग हैं, उनके जूठे बर्तन यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बाद इस सफाई की जो चेन है ये आगे शुरू होती है, और वहाँ से बढ़ते 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 बर्तन साफ होकर के यहाँ पे निकलते हैं। ये देखिए, ये साफ बर्तन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बर्तन सीधे आगे निकलेंगे। सेवादारों का जो सेवा भाव है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और आप समझ सकते हैं कि
किस स्तर की सेवा यहाँ पे की जाती है और क्या प्रभाव है एक संत का, क्या भाव है उसके अनुयायियों का। सर कहाँ से है, क्या नाम है आपका? हम साइड को से अम्बाड़ा से। ये सेवा जो यहाँ पे चल रही है इसे आप किस तरह से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बस ये परमात्मा की दया से चल रही है जी, उन्हीं की रजा है, उन्हीं के परमात्मा के असर से हम तो कंडम आदमी है जी, उन्हीं की रजा से चल रहे हैं। छोटी मोटी एक बार कैमरा करके दिखाइएगा। यहाँ पे बर्तन सफाई हो रही है और सेवादारों को देखिएगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जयकारा भी लग रहा है, सेवा भी हो रही है और ये जोश, ये भक्ति का जोश है, एक उस मार्ग का जोश है जहाँ पे ये निश्चिंत हो चुके हैं कि अब परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर है। अक्सर हमने देखा है काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कितना भी काम हो सेवादारों की कमी नहीं है, बल्कि हर किसी को इंतजार है कि हमारी सेवा की बारी कब आएगी। चलिए अगली कड़ी में चलते हैं और वहाँ पे भी देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। जलेबी राम, जलेबी राम। तो देखिएगा गर्मा गर्म, चाहे वो फुलके हों, सब्जी हो, रोटी हो, सब कुछ यहाँ पे परोसा जाता है। सर आपने जो डिस्कस किया कि संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ पे वो रिमोट है, वो सब कुछ चला रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है जो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी तो जेल में है, तो कैसे वो व्यवस्थाएं चला सकते हैं? थोड़ा उन सभी लोगों के लिए भी एक संदेश आपके लिए। देखो, संत रामपाल जी महाराज को अगर आप एक व्यक्तिगत रूप में या एक शारीरिक रूप में देखोगे तो वो जेल में जरूर है, परंतु अगर आप उनकी छवि को भगवान से तुलना करोगे तो वो इस धरती पे कबीर साहब का अवतार है। तो भगवान को कोई भी चीज रोक नहीं सकती, उसकी शक्ति हर जगह चलती है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अगर अमेरिका चले जाए कुछ दिनों के लिए और वहां से कोई आदेश पारित कर दे तो वो आदेश तुरंत भारत के ऊपर लागू होता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज अपने शरीर रूप में कहीं भी रहें, उनकी वचन की शक्ति तुरंत हर जगह पे अप्लाई होती है और तुरंत वो काम को सिरे चढ़ाया जाता है और पूरा किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि शतलोक आश्रम में किस प्रकार से भंडारा होता है, किस प्रकार से भंडारा बन करके तैयार होता है, शुद्ध देसी घी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है और लगातार 3 दिनों तक जो भी समागम होता है, क्योंकि एक साल में 6 समागम होते हैं, 3 दिवसीय समागम होते हैं, तो उन 3 दिनों में 24 घंटे ये सेवाएं चलती हैं। ये तमाम जो दृश्य हमने आपको दिखाया और यकीन मानिएगा ये दृश्य काफ़ी रोचक था, ये दृश्य काफ़ी अद्भुत था, अद्वितीय था, अकल्पनीय था, लेकिन 100% सत्य था। तो तमाम जो भंडारा है लगातार चल रहा है, दिन रात चलता है। रात की 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, सुबह 4 बजे आ जाओ, हर वक्त हर समय हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। यही विशेषता है सतलोक आश्रमों की और ये कवरेज अपने आप में हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हमने भी देखा कि वास्तव में सतलोक आश्रमों में भंडारा कक्ष की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, किस प्रकार से भंडारा बन करके तैयार होता है और थालियों तक पहुंचता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा और बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।